मृग तृष्णा अध्याय 63। अमजद इस्लाम के पूरे बंगले की तलाशी रात भर में ली जा चुकी थी। मिंथ ने अपने चीफ को सारी स्थिति से अवगत करा दिया था। चारों महानगरों, 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों और सभी मुख्य शहरों में रातों रात हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। हिंदुस्तान की जनता नींद में मग्न थी। उधर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर मणिपुर तक खाकी वर्दी वालों की टीमें पूरी तरह से तैयार हो चुकी थीं। अमजद इस्लाम के बंगले से भारत में कार्यरत सभी आईएसआई एजेंट के पते ठिकाने मालूम पड़ चुके थे। खुद भारत के प्रधानमंत्री ने रात में ही आपातकालीन बैठक बुलवाकर सभी राज्यों को निर्देश जारी कर दिए थे। पूरे देश में देशद्रोहियों को पकड़ने के लिए युद्ध स्तर पर कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी थी। रात में ही वॉशिंगटन डीसी, लंदन, पेरिस, बर्लिन, मॉस्को, टोक्यो और ओटावा और कैनबरा आदि दुनिया भर से प्रधानमंत्री को सफलता के संदेश आने शुरू हो चुके थे। यद्यपि सुरक्षा की दृष्टि से ये रहस्य अब भी रहस्य ही रखा गया कि प्रोफेसर पर गोली कहां से चली थी और किसने चलाई थी। सीबीआई ने पुलिस की मदद से पूरे देश में आईएसआई के एजेंटों को पकड़ने का अभियान जोर शोर से शुरू कर दिया था। वो रात कयामत की रात साबित हो रही थी। अभी तक अमजद इस्लाम और डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी की गिरफ्तारी की खबरों को प्रेस में लीक नहीं होने दिया गया था। अवनीश चतुर्वेदी के पीछे वास्तविक चेहरा कौन है, इसके बारे में मिंथ, राजीव, सीबीआई के चीफ या देश का उच्च राजनीतिक नेतृत्व ही जानता था। डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी बिल्कुल शांत था। अमजद इस्लाम पहले तो चीख चीख कर कहता रहा कि वो निर्दोष है और उसके खिलाफ विपक्ष की कोई राजनीतिक साजिश है, लेकिन सारे सबूत उसके बंगले से बरामद होने के बाद उसने भी अपना मुंह बंद कर लिया था। शुरुआत में उसने खुद को अल्पसंख्यक बताकर अल्पसंख्यक कार्ड भी खेलना चाहा। कई राजनीतिक पार्टियां भी उसके पक्ष में आकर खड़ी हो गईं, लेकिन उसकी एक ना सुनी गई। सरकार पर असहिष्णुता का आरोप भी लगाया गया, लेकिन सरकार ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। सरकार ने फैसला किया कि पहले तो अमजद इस्लाम और अवनीश चतुर्वेदी पर सार्वजनिक मुकदमा चलाया जाएगा। यद्यपि डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी के पीछे जो चेहरा था उसके बारे में उच्च पदाधिकारियों को जानकारी थी, लेकिन इसके बावजूद प्रेस और जनता के लिए अभी इस राज को राज ही रखा गया। सुबह 7 बजे ये खबर प्रेस में आम कर दी गई कि आईएसआई चीफ अमजद इस्लाम समेत भारत में कार्यरत सभी एजेंट्स गिरफ्तार। डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी भी निकला देशद्रोही और प्रमुख जिम्मेदार। 3 फरवरी 2000 को मुकदमे की तारीख निश्चित की गई। इन सभी प्रमुख खबरों को लेकर देश के महत्वपूर्ण समाचार पत्रों की हेडलाइन ने तहलका मचा दिया था। चारों दिशाओं में सनसनी फैल गई थी। भारत में आईएसआई का भांडा फोड़ और प्रोफेसर हंस हत्याकांड सुलझा। प्रत्येक शख्स की जुबान पर आईएसआई का नाम था, तो लोग मिंथ और राजीव राय की चर्चा करते थक नहीं रहे थे। सारा देश उस अद्भुत मुकदमे की कार्यवाही से जुड़ चुका था। सबसे रोचक बात यह थी कि दूरदर्शन ने इस मुकदमे के सीधे प्रसारण की व्यवस्था का ऐलान कर दिया था। इसलिए 3 फरवरी 2000 का दिन वो दिन था जबकि सड़कों पर नाम मात्र का ट्रैफिक था। सभी लोग अपने अपने टीवी सेट से चिपके हुए थे। जिसके पास टीवी की व्यवस्था नहीं थी वे जगह जगह दुकानों पर, पान की दुकानों पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे उन पलों का, उन क्षणों का जबकि स्क्रीन पर इस अद्भुत मुकदमे की कार्रवाई दिखाई जानी थी। अध्याय 63 समाप्त होता है।